ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम ने तुलसी जी को वंदन किया। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है, अगर तुलसी पत्ता तोड़ते हैं तो पहले हाथ जोड़ना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। देखो जो भगवान तीन लोक के मालिक हैं, वे भी जो है तुलसी को वंदन किया और प्रेम से तुलसी लेते हैं। जिस समय तुलसी तोड़ रहे हैं उसी समय सीता जी का आगमन हो जाता है। तेहि अवसर सीता तह आई, अगिरिजा पूजन जननी पठाई। माता की आदेश थी, नैना रानी उनकी माँ थी, करे जाओ गिरजा पूजन करके आओ। तो गिरजा पूजन के लिए पुष्प वाटिका में आए। सीता जी अकेली नहीं है, संग सखी सब सुभग सयानी, अगावहि गीत मनोहर बानी। संग में कई सखी है, कहा गया जो 8 सखी थी, चाहे कुछ भी हो, सबके सब ज्ञानी। संग सखी सब सुभाग्य सयानी, बहुत ज्ञानी। असुभाग्य सौभाग्य माने अच्छी थी, उसकी भाग्य अच्छी थी, किस्मत अच्छी नहीं थी तो आज पुष्प वाटिका में सीता जी के साथ आए कैसे। हाँ, ये तो भाग्य की बात है ना, जो सीता जो है आदि शक्ति है, उनके साथ जो है और सहेली सब आई। हाँ, और सब जो है गौरी का गीत गाती हुई आ रहे, रास्ते में गौरी माता का गीत गाती हुई आ रहे। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, अबरनि न जाय देखी मन मोहा। सीता जी अपने सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में आती है, जहाँ एक तालाब है, उसी तालाब के समीप है गिरजा माता की मंदिर है। सर समीप गिरजा गृह सोहा, गिरजा की मंदिर है, वैसे ही देखने में सुंदर है। आज है अद्वितीय सुंदर है, जिसका वर्णन हो नहीं सकता। आज के दृश्य में पुष्प वाटिका में इधर राम जी तुलसी और फूल तोड़ रहे हैं, उधर सीता जी गिरजा पूजन करने की आई है, और उस समय उस गिरजा मंदिर का एक अद्वितीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बरनि न जाए देखी मन मोहा, किसी को मन मोहित हो सकता है, ऐसा रूप है। आज सीता जी के भी शरीर पर एक दिव्य प्रकाश है। उसी बीच में एक सखी जो है मंदिर से थोड़ी दूर चली जाती है, जहाँ की अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, तुलसी के पत्ते भगवान राम और लक्ष्मण तोड़ रहे हैं। अब माली जो है अपने हाथों से फूल तोड़ तोड़ करके भगवान राम के अंजलि में दे रहे हैं। अंजलि में केले का पात है, उस केले के पात पर जो है माली अच्छे अच्छे फूल लेकर के दे रहे हैं, और माली को भी अद्वितीय आनंद हो रहा है। अचाहूँ देश विकाल, वह व्याकुल हो रहे हैं, जो कौन सा फूल अच्छा है, सबसे अच्छा कौन सा फूल है जो इन पार ब्रह्म के हाथ में दूँ, राम जी के हाथ में दूँ।
वे चुन चुन कर लगे देने फल। भगवान किस लिए आए थे? विश्वामित्र जी का आदेश था केवल तुलसी का पत्ता ले आओ, शालिग्राम जी का पूजन करनी। यहाँ आने के बाद विश्वामित्र जी फल तो नहीं बोले थे जो फल भी लेते आना, एक ही बात है, तुलसी का पत्ता तोड़ने। हाँ, ये माली जो है लगे देन फल फूल, फल भी दे रहे हैं। नज़र में नहीं आ रही है जो फल कितना महंगा है। आज का 5 फल किसी को दोगे तो नज़र में आएगा, महंगाई का समय है जी। लेकिन माली के मन में कोई नहीं लग रहा है। दिए फल, फल हाथ में दे रहे हैं। मुदित मन, बहुत खुशी राजी से लगे देने फल फूल मुदित मन, जिसमें माली फल फूल इनके हाथ में दे रहे थे। उसी समय सीता जी की एक सहेली आ जाती और दोनों कुमार को देख लेते, राम लक्ष्मण को देख लेते। देख के उनकी छवि मन में लग जाती है। आज रास्ते पर कोई पैसा पड़ा हुआ हो तो आप उठा के सीधा जेब में रख लोगे। सबके नाम नहीं कहते हैं, लेकिन देखते हो कि नहीं, लोग क्या करेगा, ये पैसा है। तो इतना सुंदर छवि देख के उनके ही मन में तो भावना आती, जो सखी राम और लक्ष्मण को देखे, श्यामल गौर किशोरन पाए। हाँ, सीता जी को कहने की क्या जरूरत थी, वहाँ वो जाती ही नहीं, यही रह जाती, उससे बात करती। लेकिन कहा जी कि ये जो है हमारी सीता, वो आदि शक्ति जगत जननी है, उनकी उपहार है। इस उपहार का उपयोग मैं नहीं कर सकती, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, इनके लायक मैं नहीं हूं जो मैं इनसे बात करूं। इनसे बात करने की लायक जो है सीता जी है, आदि शक्ति जननी। इसीलिए रूप दे के वह भागती भागती सीता जी के पास आ जाए। वह भी सयानी, उसमें भी भक्ति भाव है। और सीता जी जो है भक्ति स्वरूप है। ककस भक्ति स्वरूप सीता जी के साथ जाएंगे तो मेरे को भी तो दर्शन हो ही जाएगा, हमसे भी तो बात हो ही जाएगी, तो घबराने का क्या जरूरत है। इसे चलो उनको साथ ले लें। दौड़ती हुई सीता जी के पास आती, देखन बाग कुमार दुई आए, अब किशोर सब भांति सोहाए। कहते चलो सखी, ये सीता तू ये क्या कर रही है, तुम्हारे बाग में 2 कुंवर आए हैं, 2 बालक जो बहुत सयान हैं, चलो उनका दर्शन तो करो। देखन बाग कुंवर दुई आए, 2 कुंवर आए हैं, जो एक श्याम रंग का है, एक गौर रंग का है। अब किशोर सवा, किशोरावस्था में, बच्चे नहीं है, किशोरावस्था, न बड़े बूढ़े हैं न छोटे बच्चे हैं, बीच बीच का है, युवा अवस्था। सीता जी की नजर आ जाती है, मन में आ जाते हैं, चलो देखें। सीता जी फिर और सहेली जो है उसको कहती, ये सीता जी को कहती है, और सीता जी और जो सहेली 7 और बची हुई है उनको कहते हैं, ये बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखिए देखन योगो।
अवश्य देखिए देखन योगु। कहते चलो सखी सभी को चलो, जब इतना वर्णित है, इतना सुंदर ये कुमार है, तो चलो सब मिलकर के देखें, क्योंकि ये छवि फिर हाथ से निकल जाएगा। कहीं वह किशोर जो है हमारे पुष्प वाटिका से चले जाए तो हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी चलो। और जल्दी जल्दी में सब सखी सहित सीता जी वहाँ आ जाती है। सीता जी आती है दौड़ती हुई, मन दौड़ना नहीं कहते लेकिन थोड़ा तेज में चल रही है, और साथ में 8 सखी जो है वो भी तेज में चल रही है, और सबके पैरों में जो है नूपुर है। तो नूपुर की आवाज़ तो आएगी ही, एक रहेगा तो एक का तो आवाज़ कम रहेगा, लेकिन जहाँ 8 सखी है और अन्य है उसके साथ और जोर मिल गया, तो सीता जी की नूपुर की आवाज़ और ज़्यादा हो गई। अब भगवान राम के कान चारों तरफ फिरते हैं, क्योंकि आवाज़ दूरी से आ रही है। एक के साथ 8 की आवाज़ रही तो आवाज़ तो ज़्यादा होगी। तो कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी अकहत लखन सन राम हृदय गुनी अमानहु मदन दुंदभि दीनी अमन सा विश्व विजय चहकिनी। जैसे ही नूपुर की आवाज़ सुनते हैं तो भगवान की आंखें चारों तरफ दौड़ जाते हैं। अब ये संदेशा किसको कहे? चारों तरफ तो बीच में लक्ष्मण ही है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। कहते लक्ष्मण ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंकन किंकिन ये आवाज़ जो है ये कहाँ से आ रही है? मेरा मन में इच्छा हो रहा है कोई आ रहा है, लगता है ये मदन दुंदभि दीनी। मदन ने, कामदेव ने मुझे चैलेंज किया और कामदेव मुझको हराना चाहता है। मानहु मदन दुंदभि दीनी अमन सा विश्व विजय चहकिनी। ये आपस में बातें हो ही रही थी। अभी तो कंगन की आवाज़ ही आई, नूपुर की आवाज़ ही आई है, और नूपुर की आवाज़ धीरे धीरे सामने आ गई है, लगभग समीप आ गया, लगभग समीप है। तो आस कहीं फिरी। अब लक्ष्मण जी के तरफ से अब दूसरी तरफ देखते हैं। लक्ष्मण तो पीछे है ना, साथ में है ना उनके, हाँ, तो लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, लेकिन अब जो है सामने आ गए। तो आस कहीं फिर दूसरी बार अचित ही, मन में कुछ आ गया। मन तो मानता नहीं है, ये मन बहुत बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन कर। तो मन तो चंचल है, चाहे कुछ भी हो, आँख जो चंचल है। तो आस काहे फिरी अचित ए, आते ही और आप उस ओर देखते हैं। तो ध्यान तो उनको नूपुर पर जाता है। नूपुर पर जाते जाते जो है सिर उठ जाता है। कोई भी इंसान जो है पृथ्वी को कितना करकर देखेगा, आखिर वह सिर उठाएगा ना। तो जैसे ही पृथ्वी, भगवान की इशारा जो मैं पृथ्वी को ही देखूं, मन में पृथ्वी ही, ले पृथ्वी को देखते देखते जो है नूपुर पर ध्यान चला जाता है, और नूपुर के बाद उठाते हैं तो ऊपर सीता जी की प्रतिबिंब आ जाती है। तो सीए मुख, जैसे उनके मुख देखते हैं तो सीता जी भी तो देखना चाहती है ना। तो सीता जी भी देखे, तो एक दूसरे को आप देखोगे तो आंख मिलेगी कि नहीं बताओ? चाहे लाखों कुछ भी करोगे तो आंख सबसे पहले मिल ही जाएगा।
चाहे किसी से आप बात करोगे, चाहे 1 मिनट का हो या 1 क्षण का हो, कुछ भी हो, आँख तो मिलेगा। तो सीए मुख, जैसी सीता जी की मुख देखी तो आंखों के ऊपर नजर चला गया। अब यहाँ मुख का नहीं वर्णन है, मुख का कोई वर्णन, जो उनके रूप देख रहे हैं, सीता जी के रूप देख रहे हैं और सीता जी के रूप देख कर मोहित हो जाएंगे, ये बात नहीं है। आँख है, आप भी किससे आँख मिलाते तो भगवान से आँख मिलाते हो ना, तो वो भी तो पार ब्रह्म है ना। तो ब्रह्म जो है शक्ति से आँख मिला रहे हैं, यहाँ शक्ति और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, आँख हो रहा है, यहाँ मुख का कोई वर्णन है ही नहीं, ठीक है ना। सीए मुख शशि भये नैन चकोरा, अब चारों आंखें एक हो गई, हाँ यही बात है। तो कभी तुलसीदास जी तो यही बात कहते हैं न, तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई, धनुष गज ही कारण होई। यही कारण से तो धनु जग हो ही रहा है, और धनु जग वाली बात तो हो गई ही, सीता जी और राम जी की तो मिलन हो ही गई, अब तो बरमाला ही बाकी है, अब जग होगा उसके बाद न। तो ये कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।